हेलो स्टूडेंट, अपने यूट्यूब चैनल जेसीडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो पर लेकर के आ चुके हैं प्यारे बच्चों अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 का ये पूरा पेपर ओरिजिनल पेपर है प्यारे बच्चों, हिंदी सब्जेक्ट का है। और इसमें जितने भी क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए हैं सभी क्वेश्चन मोस्ट हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। सभी क्वेश्चन को तैयार करके जाना। हिंदी का पेपर आपका 75 नंबर का आएगा, जिसमें से आप यदि पेपर को पूरा पढ़ करके जाते हैं तो आपको 55 अंक लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो पेपर को अच्छे से तैयार कर लेना। और हाँ, यदि आपको इसका पीडीएफ का लिंक चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिया गया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड वगैरह सारी चीज़ें कर सकते हैं। और इसका आंसर पूरा इस वीडियो पर मैं बताने वाला हूँ, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना, वीडियो को स्किप मत करना। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमारे चैनल पर ओरिजिनल पेपर ही प्रोवाइड किए जाते हैं। तो यहाँ पास आप देख सकते हो, पहला क्वेश्चन क्या है, जिन वाक्यों में दो कर्म होते हैं उनकी क्रिया क्या कहलाती है। यानी जिन वाक्यों में दो कर्म होता है उनकी क्रिया क्या कहलाती है, द्विकर्मक क्रिया। क्या कहलाती है, द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। दूसरा क्या है, हिंदी का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा है। तो कौन सा महाकाव्य है, रामचरितमानस एक महाकाव्य है जो सबसे अधिक लोकप्रिय है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को क्या कहते हैं। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को क्या कहते हैं, अलंकार। अलंकार के कारण काव्य की शोभा बढ़ जाती है। चौपाई में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, तो 16 मात्राएं होती हैं चौपाई में। ठीक, फिर यहाँ पास आप देख सकते हैं, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। क्या होता है, शोक करुण रस का स्थायी भाव है। ठीक, छठवां क्या है, शब्द गुण में कितने प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार का शब्द गुण होता है। ठीक, इसको आप अच्छे से याद कर सकते हैं। और इनके आंसर मैंने पूरा बता दिए है, इसके आंसर भी मैं वीडियो के लास्ट पर प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो पहला क्वेश्चन, पंचवटी खालिस्तान समास का उदाहरण है। तो कौन से समास का है, द्विगु समास का उदाहरण है। ठीक, इसको आप अच्छे से याद कर लेना। अगला क्या है, अर्थ के आधार पर वाक्य खालिस्तान प्रकार के होते हैं। तो वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। फिर अगला क्या है, जिसके कारण स्थायी भाव का उत्पन्न हो वह खालिस्तान कहलाता है। तो आलंबन कहलाता है। क्या कहलाता है, आलंबन। आलंबन। ठीक, इसको आप अच्छे से याद कर सकते हैं। कामयनी एक खालिस्तान है। तो कामयनी एक क्या है, महाकाव्य है। महाकाव्य है। ठीक, महाकाव्य है। फिर अगला क्या है, सोरठा छंद में खालिस्तान चरण होते हैं। तो कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो अनेकार्थी। क्या कहते हैं, अनेकार्थी। ठीक, अनेकार्थी शब्द कहते हैं, अनेकार्थी कहते हैं। ठीक, फिर अगला क्या है, सत्य असत्य। प्रश्न क्रमांक तीसरा क्या है, यहाँ पास आप देख सकते हैं, सत्य असत्य दिया गया है। नहीं, जो सत्य है उसमें सही का निशान, जो असत्य है उसमें गलत का निशान, गलत करना है ना। तो यहाँ पास आप देखिए, पहला क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर प्रगतिवादी प्रगतिवादी कवि हैं। तो ये क्या है, असत्य है, प्रगतिवादी कवि नहीं है। फिर दूसरा, प्रयोगवाद के जनक सुमित्रानंद पंत माने जाते हैं। ये भी असत्य है। तीसरा क्या है, गोपियों ने उद्धव के संदेश को स्वीकार कर लिया। ये भी असत्य है। फिर सीता स्वयंवर में राम, लक्ष्मण, मुनि, विश्वामित्र के साथ आए थे। तो ये भी सत्य है, 3 ही लोग गए थे, राम थे, लक्ष्मण थे और विश्वनाथ मुनि थे, 3 ही गए थे। ठीक, फिर पांचवा क्या है, नागार्जुन का बचपन से यही नाम था। तो गलत है, नागार्जुन का बचपन में दूसरा नाम था। ठीक, जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि हैं। ये भी सत्य है।
तो इस प्रकार आप सत्य सत्य लगा सकते हैं। यहाँ पास देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, सही जोड़ी मिलान करना है। तो जयशंकर प्रसाद का क्या होगा, जयशंकर प्रसाद कामिनी, ये पहला नंबर। ठीक, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का हो जाएगा छायावाद। ठीक, फिर सतरंगे पंखों वाली के कवि हैं, तो इसके कौन लेखक है, नागार्जुन। कौन है, नागार्जुन। फिर अगला, नागार्जुन का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये बिहार में हुआ था। ठीक, फिर अगला क्या है, मंगलेश डबराल, मंगलेश डबराल का क्या होगा, इसका होगा नेशनल बुक ट्रस्ट होगा। ठीक, ये होगा नेशनल बुक ट्रस्ट। और विनय पत्रिका का होगा तुलसीदास। ठीक, तो इस प्रकार से आप सही जोड़ी मिलान कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, प्रश्न क्रमांक 5वां दिया गया है। इसमें आपको क्या करना है, एक वाक्य में उत्तर देना है। तो पहाड़ पर लालटेन के कवि का क्या नाम था, तो पहाड़ पर कवि के लालटेन का क्या नाम था, तो मंगलेश डबराल यहाँ पास लिखा हुआ है, इसको आप लिख लीजिएगा। फिर नेताजी की प्रतिमा किसकी बनी थी, तो किसकी बनी थी, संगमरमर, संगमरमर। ठीक, संगमरमर की बनी हुई थी। फिर अगला क्या है, बाल गोविंद भगत क्या काम करते थे, तो क्या काम करते थे, खेतीबाड़ी से जुड़े गृहस्थ काम करते थे। इसका आंसर पूरा वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। अगला क्या है, भोलानाथ से सिसकना क्यों भूल गए, भोलानाथ ने सिसकना क्यों भूल गए, क्योंकि वे अपने साथियों को देख लिए थे, इसलिए वे सिसकना भूल गए थे। 5वां नंबर क्या होगा, अज्ञे ने हिरोशिमा कविता कहाँ बैठकर लिखी थी, तो हवाई जहाज में, हवाई जहाज में। ठीक, फिर बच्चों को कौन सी शरारत महंगी पड़ी, तो खेतों में गौरैया पकड़ने की शरारत सबसे ज़्यादा महंगी पड़ी थी बच्चों को। तो इस प्रकार से पूरे के पूरे आंसर यहाँ पास हमने आपको बता दिए हैं। फिर यहाँ पास आप देखिए प्रश्न क्रमांक 6वां क्या है, प्रगतिवादी की कोई दो विशेषताएं लिखिए। तो इसको अच्छे से तैयार कर लेना, इनके आंसर मैं वीडियो के लास्ट पे आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए रीतिकाल के दो कवियों के नाम तथा उनकी एक एक रचना आपको बताना है। ये भी बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, अच्छे से तैयार कर लेना। 7वां नंबर क्या है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। ठीक, फिर इसका अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पास आप देखिए उद्धव के व्यवहार का तुलना किन किन से की गई है। ठीक, फिर 8वां क्वेश्चन क्या है, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते थे, और इसकी अथवा में क्या है, नाटक और एकांकी में 2 अंतर। तो नाटक और एकांकी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लेना। इसके अगले क्रम में यहाँ पास आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 9वां, कहानी किसे कहते हैं, 2 कहानीकारों के नाम लिखना है। और इसके अथवा में क्या है, रेखा चित्र किसे कहते हैं, 1 रेखा चित्र लेखक का नाम लिखना है। ये 2 नंबर के क्वेश्चन है, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर यहाँ पास आप देखिए 10वां नंबर, रिपोर्टाज से आप क्या समझते हैं, इसको लिखना है। और इसके अथवा में रेखा चित्र और संस्मरण में 2 अंतर आपको लिखना है। ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 11वां क्या है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देखकर लेखक के मन में कौन सी कमी खटकी। और इसकी अथवा में है, भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल गए थे। तो यहाँ पास आप ये दोनों के दोनों क्वेश्चन बहुत मोस्ट हैं, अच्छे से तैयार कर लेना। यहाँ पास देखिए 12वां नंबर, ये तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेना। दोहा की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। और इसके अथवा में क्या है, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। तो ये 2 नंबर की क्वेश्चन है, इसको अच्छे से तैयार कर लेना। 13वां क्या है, छायावाद की 2 प्रमुख विशेषताएं आपको लिखना है। और इसके अथवा में क्या है, यमक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। ये 2 नंबर के क्वेश्चन है, इसको अच्छे से तैयार करके जाना प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है, रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है, इसको लिखना है। महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर।
तो ऊपर वाला जरूर आएगा, नीचे वाला नहीं आएगा, इसको अच्छे से तैयार कर लेना। अगला क्या है, प्रबंध काव्य के भेद लिखना है, भेद लिखिए और इसके अथवा में है छंद की परिभाषा लिखना है। दोनों को अच्छे से तैयार करके जाना। यहाँ पास आत्मकथा और जीवनी में दो अंतर और निबंध से आप क्या समझते हैं, तो आत्मकथा और जीवनी में आपको कम से कम 3 अंतर याद करके जाना है जो कि आप पेपर में लिख सकें। 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पास आप देख सकते हैं, चौपाई छंद की उदाहरण सहित ये करना है, संदर्भ सहित संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखना है इनको। 19वें का आंसर ये 19वां क्वेश्चन यहाँ पास आप देख सकते हैं, संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना है। और यहाँ पास आप पूरे क्वेश्चन को अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं, देख सकते हैं। एक आपको यहाँ पास विज्ञापन तैयार करना है, नशा मुक्ति को ध्यान में रखते हुए विज्ञापन है, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लेना। 21वां क्वेश्चन यहाँ पास आप देखिए, विधिवत सारे क्वेश्चन यहाँ पास दिए गए हैं, अच्छे से तैयार करके ही जाना। ये क्वेश्चन क्रमांक 22वां आप देख सकते हैं, ये आपको पत्र लिखना, अपने बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने के लिए अपने मित्र को पत्र लिखना है और प्रथम श्रेणी पर आने पर अपने मित्र को बधाई पत्र देना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है। इसी प्रकार यहाँ पास आप देख सकते हैं, निबंध लिखना है 120 शब्दों का। तो यहाँ पास कोई भी आप निबंध तैयार कर लेना। ज़्यादातर साहित्य और समाज में समाज का ही आता है और नारी और शिक्षा का महत्व, तो इनको अच्छे से तैयार कर लेना। ये पेपर आपका 55 नंबर दे करके जाएगा यदि आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो। और इसके आंसर और मैं आपको बता रहा हूँ, तो यहाँ पास आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 1 के पूरे उत्तर यहाँ पास दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर और 3 का उत्तर यहाँ पास आप पूरा देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक, यहाँ पास प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर यहाँ पास पूरा विधिवत दिया गया है, पूरा देख लीजिए। ठीक, इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 5वें का उत्तर यहाँ पास दिया गया है, पूरे के पूरे 6 ठो आंसर यहाँ पास दिए गए हैं। इसी क्रम में यहाँ पास आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 6वें का उत्तर, ठीक, उसके 8वें का उत्तर यहाँ पास दिया गया है। फिर इसी क्रम में प्रश्न क्रमांक 7वें का उत्तर यहाँ पास है, 7वें के 8वां का उत्तर यहाँ पास है, आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। इसी क्रम में यहाँ पास देखिए प्रश्न क्रमांक 8वें का उत्तर यहाँ पास दिया गया है, आप इसको अच्छे से तैयार करके जाना। ठीक, प्रश्न क्रमांक 9वें का उत्तर यहाँ पास है। फिर यहाँ पास आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 10वें का उत्तर यहाँ पास दिया गया है। इसी प्रकार यहाँ पास प्रश्न क्रमांक 10वें का 8वां है, संस्मरण और रेखा चित्र में अंतर है यहाँ पास। फिर ये प्रश्न क्रमांक 11वां है, 11वें का 8वां है यहाँ पास। ठीक, ये 12वें का उत्तर है। ठीक, फिर यहाँ पास 12वें के 8वां का उत्तर है। यहाँ पास 13वां है, 13वां का पूरा छायावाद की प्रमुख विशेषताएं यहाँ पास देना है ना। फिर इसके 8वें का उत्तर। प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर यहाँ पास पूरा विधिवत दिया गया है। खंड काव्य और महाकाव्य में अंतर आप देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 15वें का उत्तर यहाँ पास दिया गया है, 15वें के 8वां का यहाँ पास आंसर है। प्रश्न क्रमांक 16 का आंसर यहाँ पास पूरा दिया गया है, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिल सकता है, अच्छे से तैयार कर लेना प्यारे बच्चों। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।